नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इम्पैक्ट ऑफ वेंडर चेंज क्या क्या रहे हैं और क्या क्या हो सकते हैं सभी चीज़ों को, क्योंकि स्टूडेंट के लिए मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर उनके काफ़ी क्वेश्चंस थे। उन सभी क्वेश्चंस को मैंने एक साथ एक वीडियो में कर दिया है ताकि आप सभी को एक ही बारे में सारे आंसर मिल जाए। सबके लिए अलग अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए एक बार क्वेश्चन के ऊपर नज़र डाल लीजिए, हम किन किन क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले, न्यू वेंडर कौन होगा, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। एग्जाम पैटर्न चेंज होगा या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। सिलेबस में बदलाव होंगे क्या, क्या पीवाईक्यू बेकार हो जाएंगे। ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर देखेंगे। फिर हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2025 के जो एग्जाम फॉर्म है वो अभी तक नहीं आया है, क्या वो डिले होगा, क्या एग्जाम्स कैंसिल भी होंगे, या फिर एसएससी का न्यू कैलेंडर कब आएगा। इन सभी का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। इसके बाद आपको किसी और वीडियो में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को आंसर देना शुरू करती हूँ। सबसे पहले, आपका न्यू वेंडर कौन होगा। तो न्यू वेंडर की सबसे ज़्यादा संभावना आ रही है वो एडिक्विटी की आ रही है। बात कर लेते हैं एडिक्विटी है क्या। देखो, वेंडर जो होते हैं वो अलग अलग कंपनी 3 चीज़ों को संभालने वाली है। हमारा सबसे मेन ये है कि एग्जाम क्वेश्चंस या एग्जाम पैटर्न को संभालने वाला कौन है। तो वो वेंडर आपका आने की जो संभावना है वो एडिक्विटी के आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 2018 में जब बिडिंग हुई थी, जब एसएससी ने टेंडर को निकाला था, उसमें टीसीएस सबसे ज़्यादा जीता था। अब ये तो कन्फर्म हो चुका है कि टीसीएस नहीं होगा, तो अब कौन होगा। तो बिडिंग में जो सबसे ऊपर था वो एडिक्विटी थी। अब मैं बताती हूँ एडिक्विटी का पिछला पास्ट क्या रहा है। इसको काफ़ी ज़्यादा करप्शन के मामले में और पैसे देके करवाने के मामले में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनका रहा है। टीसीएस का तो देखो 2022 तक तो उसने सब कुछ अच्छा काम किया है, 2023 और 2024 में ही हमने जो भी घोटाले देखे हैं, बट एडुकेटी का पिछले इतने सालों में ये हाल रहा है कि बहुत ज़्यादा करप्शन उसके द्वारा देखा गया है। और वही अब हमारी एसएससी उसी को रखने की सोच रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान स्टूडेंट को हो सकता है। यही होप करेंगे कि कुछ और ऑप्शन लिए जाए, क्योंकि जिस कंपनी का ऑलरेडी पास्ट ये है तो उसमें हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो आने वाले एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस हो पाएगा। तो आपकी सबसे ज़्यादा संभावना यही है कि एडिक्विटी का रहने वाला है। रीज़न और भी है, देखो इसका प्राइसिंग कम है, ठीक है, इसका प्राइसिंग कम है, मतलब बाकी के कंपैरिजन में इसका जो प्राइसिंग है वो कम है। तो एडिक्विटी ऊपर है, बिडिंग में सबसे आगे पहुंच गई थी। इसने पर स्टूडेंट कॉस्ट मेरे हिसाब से 170 रुपये रखा है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें प्राइसिंग कम है, तो एडिक्विटी आने की संभावना है। इसीलिए ये बोल रही हूँ कि पहले तो बेकार ही था, पीछे कुआ आगे खाई, वही वाला हिसाब हो गया। तो आगे देख लेते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न चेंज होगा। बहुत स्टूडेंट को मन में ये है कि क्या एग्जाम पैटर्न ही चेंज हो जाएगा क्या। तो इसका साफ साफ आंसर आपको देती हूँ, नहीं, एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज करने के लिए आपको कैबिनेट लगता है और ये सब प्रोसीजर वेंडर अपने अंडर नहीं लेता है, तो आपका एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन है सिलेबस में बदलाव होंगे, तो देखिए सिलेबस में बदलाव हो सकते हैं। इसका आंसर मैं हाँ में कहूंगी, क्योंकि ये वेंडर के हाथ में होता है, ठीक है, ये जो होता है ये वेंडर के हाथ में होता है। और अगर मैं एक और चीज़ बताती हूँ, एकदम से नहीं होगा। अगर वो कुछ, पहली बात तो जब भी नोटिफिकेशन लाएंगे, वो कोई भी जॉब आ गई, मान लीजिए सीजीएल अभी पेंडिंग है, सीजीएल का अभी तक नहीं आया है, 22 अप्रैल को आना था, अभी तक वो नहीं आया है, तो उसमें क्या होगा, अगर वो कुछ थोड़ा बहुत भी चेंजेस करते हैं, वेटेज में चेंजेस कर सकते हैं। देखो सिलेबस तो वही रहने वाला है, आपके चैप्टर्स तो वही रहने वाले हैं, वेटेज में कम ज़्यादा हो सकता है। स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछ लिया, हिस्ट्री कम पूछ लिया, ये चीज़ें आपके देखने को मिलने वाली है। तो इसमें आप सतर्क कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ। ये वेंडर के हाथ में होता है कि वो सिलेबस बदल सकता है, पर क्या वो एग्जाम पैटर्न बदल सकता है, तो उसका आंसर ना है। पर वो क्या वो सिलेबस बदल सकता है, उसका आंसर हाँ है। क्लियर है। क्या पीवाईक्यू बेकार हो जाएंगे, तो 100% पीवाईक्यू बेकार नहीं होंगे, तो नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू का महत्व कभी कम नहीं होगा। जो चैप्टर्स, अगर आपको कोई मैथ्स पढ़ा रहा है तो मैथ्स क्यों पीवाईक्यू करेगा, तो वो रहेगा। ऐसा हो सकता है कि ओवरऑल जो 200 क्वेश्चन का आता था, उसके अंदर क्वेश्चन का जो वो था, बेस था कि हिस्ट्री से आया था, ज्योग्राफी में ऊपर नीचे हो सकता है, पर क्या क्वेश्चन वही नहीं रहेंगे, वो रहेंगे। क्या लेवल वो नहीं रहेगा, लेवल भी वही रहेगा, बस वेटेज जो होगा वो ऊपर नीचे होगा। तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि सभी सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी होगी। मैं आपको यही कहूँगी, सिलेबस में बदलाव हो सकते हैं, वेटेज में बदलाव हो सकते हैं, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से महत्व देना होगा। किसी भी सब्जेक्ट को आप नेग्लेक्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे आपको नुकसान देखने को मिल जाएगा। क्या यहाँ पे मैं सिर्फ सीजल की बात कर रही हूँ, नहीं, स्टेनो,
एमटीएस, सीपीयू, जितने भी एग्जामिनेशन एसएससी कंडक्ट करवाता है सभी में ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं हम सीजीएल के लिए। एसएससी सीजीएल 2023 डिले होगा, तो हाँ डिले हो सकता है, एग्जाम में भी डिले हो सकता है कि एसएससी जल्दी ही कंडक्ट करवा ले, हो सकता है कि वो लेट करवाए। वैसे उन्होंने जो एग्जामिनेशन का टाइम रखा है वो आपका जुलाई तक देखने को मिल सकता है, तो यस डिले हो सकते हैं, पर क्या कैंसिल हो जाएंगे? तो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होने वाले हैं। ऐसे सिनेरियो आपका नहीं बनेगा कि भाई एग्जाम ही कैंसिल कर दिया, नहीं, डिले होगा पर कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको यहीं पे ही बेस्ट बुक्स बता देती हूँ जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से आपको आगे भी मदद करने वाली है। तो यहाँ पे आपको 5 बुक का सेट देखने को मिलने वाला है। ये सभी बुकें टॉपर्स नोट की तरफ से आती हैं। मेरे पास हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। मेरे पास हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, बट अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इनसे फ़ायदा होने वाला है। बुक्स आपको टोटल 5 रिसीव होने वाली है। सबसे पहली बुक होगी आपकी इंग्लिश। ये हिंदी मीडियम बुक है, इसमें हिंदी मीडियम स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हिंदी का अच्छे से उपयोग इसके अंदर किया गया है। फिर आपका भाग 2 है, वो होगी आपके मैथ्स और कंप्यूटर की आपकी बुक होगी, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर भी इसमें पूछा जाता है। फिर भाग 3 आपकी रीजनिंग होगी, देख सकते हैं बहुत पतली पतली से बुक है, टू द पॉइंट आपकी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। फिर आपका साइंस की बुक होगी, साइंस थोड़ी बल्कि होगी, क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पे अच्छे से पूछी जाती है। जीके का जो साइंस का लेवल है वो काफ़ी टफ है। और आपका भाग 5 जो है वो सामान्य ज्ञान है, जो कि आपका जीके जीएस हो जाता है। ये दोनों ही बुकों की आपकी जो मोटाई होगी वो बिल्कुल सेम होगी, पर ये चीज़ को ध्यान में रखें कि अपने आप में बहुत बड़े सब्जेक्ट होते हैं, इनको अपने आप में कवर कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो ये 5 बुक का सेट आपको टॉपर्स नोट्स की तरफ से देखने को मिलता है। इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। अब मैं एक एक करके, आपके कहने पर मैं एक एक करके इन सभी को खोल के इनका कंटेंट और कुछ पेजेस पलट के दिखाती हूँ, ताकि आप मेक श्योर कर सके कि ये बुक्स का कंटेंट कैसा है और आपको कैसा डिलीवर होने वाला है। उसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आइए बुक्स के ऊपर नज़र डालते हैं। मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम में भी बुक अवेलेबल है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके हर एक बुक को डिटेल में देखते हैं। मैं आपको कंटेंट दिखाऊंगी, उसके बाद हम कुछ पन्ने पलट के देखेंगे। सबसे पहले भाग 1 की बात करते हैं, सामान्य अंग्रेजी। इसमें आप सबसे पहले कंटेंट के ऊपर नज़र डाल लीजिए। चैप्टर्स आपके सामने हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए। देखिए आप बुक ऑर्डर कर रहे हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो अंदर से दिखने कैसे वाली है, इसीलिए मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले नाउन चैप्टर, जो कि हर कोई पढ़ाया जाता है, हर किसी को। उसके आगे प्रोनाउन चैप्टर, जो कि हम देखते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो सेकेंड हो जाता है वो हो जाता है आपका मैथ्स और कंप्यूटर। बेसिकली दोनों को कंबाइन कर लिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर कंप्यूटर को भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे कंबाइन करके आपको दिखाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे नंबर सिस्टम है। ठीक है, पेजेस में पलट रही हूँ, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए QR कोड भी दिए गए हैं, ताकि आप इसका सोल्यूशन देख सकें। तो मेक श्योर आप इन QR कोड का यूज़ कर रहे हो। ओके, यहाँ पे ऐसे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आ गया। अब आता है हमारा भाग 3, जिसके अंदर हमारी रीजनिंग है। रीजनिंग के चैप्टर्स आपके सामने हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके जो नोट्स हैं वो कैसे प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए जो रीजनिंग होती है इसके अंदर थ्योरी मेन होती है ना, आपको बेस बनाना होता है, तो यहाँ पे आपको बेस ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है। आप डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस लगाना सॉल्व कर सकते हो। रीजनिंग वैसे भी बहुत ईजी होता है, अगर हमें थोड़ा बहुत पता चल जाए तो उससे हम अपना सारी चीज़ें कंप्लीट कर पाते हैं। भाग 4 की तरफ चलते हैं, जो कि है सामान्य विज्ञान, जिसको हम साइंस कहते हैं। साइंस के चैप्टर अपने आप में ही बहुत बड़े हो जाते हैं, और इसको जीके से अलग रखना ही ज़्यादा बेहतर मैं समझती हूँ। देख लेते हैं, यहाँ पे आपके सामने कंटेंट दिख रहा है। आप पॉज करके यहाँ पे चैप्टर्स देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। मैं हर तरह से आपको कंटेंट दिखा देती हूँ। अब जैसे यहाँ पे भौतिक राशियाँ होती हैं, गति और बल। ठीक है, हिंदी मीडियम के हिसाब से हम देख रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में हूँ तो इंग्लिश मीडियम में भी बुक अवेलेबल होती है। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अब हम चलते हैं भाग 5 पे, जो कि होता है हमारा जीके, सामान्य अध्ययन। ठीक है, यहाँ पे मेन जो होता है ना, वो भारत का सामान्य अध्ययन ही मेन होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाते हैं। डायग्राम आपके सामने है, इंडेक्स आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत
आकार और स्थिति। पहले बेसिक से इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, भारत कहाँ पड़ता है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको नोट्स के तरीके से, आपको ग्राफ के तरीके से, अलग अलग डायग्राम बना के आपको समझाया गया है। बिकॉज ज्योग्राफी अगर आप देख रहे हैं और आपके मन में कोई विजुअल नहीं आ रहे हैं, आप याद नहीं कर पा रहे कि कहाँ पड़ता है, तो फिर वो बेकार है। अब जैसे यहीं पे देख लीजिए कितना अच्छा इन्होंने क्लियर करके आपको समझाया है। तो इस तरीके से आपको 5 बुक रिसीव होने वाली है। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने सभी बुक्स का कंटेंट देख लिया है, हर जगह पे पॉज करके कंटेंट ज़रूर देख लेना ताकि आपको पता हो कि आप रिसीव क्या करने वाले हैं। और कंटेंट अपने आप में देखना, क्योंकि बहुत शानदार इसके अंदर कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो बुक्स के बारे में हमने बात कर ली है कि अगर सिलेबस में थोड़ा बहुत भी चेंज आता है तो हर एक सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए बेस्ट बुक्स की तरफ जाए, कोशिश करें पूरा सेट ले लें। और उसका सजेशन मैंने आपको दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, किसी भी मीडियम में हो, आपको इससे फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो क्या एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे, डिले होंगे पर कैंसिल नहीं होंगे, जैसा कि मैंने पहले बोला। अब हम बात करते हैं कि एसएससी का न्यू कैलेंडर कब तक आएगा। इस चीज़ को मैं समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले एसएससी ने क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने कहा कि भाई आपका जो है वो अंडर रिव्यू है, ठीक है। इन्होंने क्या निकाला कि आपका जो कैलेंडर है वो अंडर रिव्यू है, क्योंकि वेंडर चेंज हो रहा है, चीज़ें बदलेंगी, टाइमिंग होगी, टाइम मांगता है, ये सब चीज़ें होता है, बिडिंग का प्रोसीजर हो रहा है, अभी फाइनल किया जा रहा है, वो होता है। उसके बाद इन्होंने निकाला कि आधार और ऑथेंटिकेशन आपका होने वाला है, ठीक है। ये जब इन्होंने ये वाला नोटिस निकाला, जो कि अभी मैं साइड में ऐड कर दूंगी, आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो। इन्होंने बोला है कि ये जो हो जाएगा ना शुरू, आधार जो शुरू हो जाएगा विद प्रूफ, समझा रही हूँ कब तक आ जाएगा। आधार जो शुरू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मई में। इसका मतलब कि अभी हम अप्रैल एंड पर है, मई में कभी भी आपको ये देखने को मिल सकता है। इसलिए मई में ही ये परीक्षाएं जारी कर देंगे, जिसके अंदर आपको वेंडर भी देखने को मिल जाएगा। तो मतलब ज़्यादा डिले वो नहीं करने वाले हैं, बिकॉज उनको पता है पूरा साल बिगड़ जाएगा। क्योंकि एग्जाम क्या होता है, ऐसे से पूरे साल भर बिजी रहता है ना, अभी ये चल रहा है, अब ये चल रहा है, अब ये चल, तो उनको शेड्यूल करना पड़ता है पूरा का पूरा। अगर 1 महीने का भी डिले करेंगे तो उनको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो जल्द से जल्द रिलीज करने की कोशिश करेंगे। और मई में आपको ये देखने को मिल जाएगा। प्रूफ आपके सामने मैंने लगा दिया है। दोनों ही नोटिस जो हैं ये आपके एसएससी की तरफ से आए हैं। तो सभी क्वेश्चंस के ऊपर हमने बात कर ली है, और इन सभी के लिए अलग अलग वीडियो बनाने से बहुत बढ़िया लगा मुझे कि मैंने एक ही बार में आपको चीज़ समझा दूँ। डरने की जरूरत नहीं है, बेस्ट बुक्स की तरफ जाओ, पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करो, हर जगह से मूक अच्छे तरीके से लगाओ, सॉर्टेड होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये तो देखो हमेशा देखने को मिला है कि जब भी कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो आपकी कट ऑफ जो जाती है वो थोड़ी कम देखने को मिलती है। हर साल ये हुआ है, तो इस साल भी अगर ये होगा तो आपके पास अच्छा चांस है। अपनी मेहनत करते रहिए, किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट ना करें, हर एक चीज़ अच्छे से होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और डाउट हो तो मुझे कॉमेंट कर देना, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी।